हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग हमें यह नहीं सिखाता कि दुनिया कैसे सुधारी जाए। आज का सत्संग हमें यह समझाता है कि रूह कैसे बचाई जाए। आज हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जन्म मरण कोई प्राकृतिक खेल नहीं, बल्कि कर्मों का जेल खाना है, जहां से रिहाई बिना नाम के संभव नहीं। गुरु प्यारी सत्कार युक्त साथ संगत जी, आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि क्या नाम की कमाई के बिना रूह 84 लाख योनियों के जेल खाने से बच सकती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, बेनती की जाती है कि अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर आपकी मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों महात्माओं की वाणी बार बार एक ही प्रश्न को हमारे सामने रखती है कि यह रूह जो असल में परमात्मा का अंश है, इस संसार में बार बार जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसी रहती है। क्या केवल अच्छे कर्म, दान पुण्य, जप तप, व्रत उपवास या नैतिक जीवन जी लेने से रूह 84 लाख योनियों के इस जेल खाने से छूट सकती है, या फिर कोई ऐसी कमाई है जिसे संत नाम की कमाई कहते हैं, जिसके बिना मुक्ति असंभव है। यह सत्संग किसी तर्क वितर्क के लिए नहीं, बल्कि रूह को चिताने के लिए है, ताकि वह सोई हुई आत्मा जागे और अपने असली घर की याद करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत जब 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो वे केवल एक गिनती नहीं बताते, वे उस बंधन की ओर इशारा करते हैं जिसमें रूह फंसकर अपनी स्वतंत्रता भूल चुकी है। जेल खाना इसीलिए क्योंकि यहां रूह अपनी मर्जी से नहीं रहती। कर्मों के पहरेदार उसे एक योनि से दूसरे योनि में भेजते हैं। सुख दुख का दंड मिलता है, पर छुटकारे का अधिकार नहीं। मानव जन्म को संत परोल कहते हैं, यानी अस्थायी रिहाई। यदि इस परोल में रूह ने नाम की कमाई नहीं की तो वापस उसी जेल में भेज दी जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि केवल अच्छे कर्म क्यों पर्याप्त नहीं। यह प्रश्न हर सच्चे साधक के मन में उठता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, दान पुण्य करता हूं, फिर भी क्या मेरी रूह नहीं बचेगी। संत उत्तर देते हैं कि अच्छे कर्म तुम्हें ऊंची योनियां दे सकती है, पर जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे जेल में अच्छा व्यवहार करने वाले कैदी को बेहतर कोठरी, अच्छा खाना, कुछ सुविधाएं मिल जाती है, पर रिहाई नहीं। उसी तरह अच्छे कर्म यानी बेहतर जन्म, बुरे कर्म यानी नीची योनियां, पर जन्म मरण दोनों ही जेल के भीतर हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि कर्म कटते नहीं, कर्म बांधते हैं। संत कबीर साहिब कहते हैं कि नाम बिना सब झूठ है, बिना नाम
रूह देह छोड़ते ही कर्मों के हवाले हो जाती है। काल की अदालत में उसका कोई वकील नहीं होता। वहां न रोने की सुनवाई होती है, न दलील चलती है। वहां केवल हिसाब चलता है, और हिसाब में नाम नहीं तो रास्ता नीचे की ओर खुलता है। अब कोई पूछता है, क्या परमात्मा दयालु नहीं? पर संत कहते हैं परमात्मा दयालु है, इसीलिए तो सतगुरु भेजता है। अब दयालु होने का अर्थ कानून तोड़ देना नहीं, बल्कि कानून से ऊपर उठने का रास्ता देना है, और वह रास्ता केवल नाम है। यह मानव जन्म कोई साधारण जन्म नहीं, यह 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ मौका है। अगर यहां भी रूह ने नाम की कमाई नहीं की तो अगली पुकार शायद सुनने वाला कोई ना हो। इसीलिए यह सत्संग डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रूह को जगाने के लिए है। क्योंकि जब रूह जागती है तो नाम को पहचानती है, और जब नाम मिल जाता है तो जेल का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, अब बात आती है कि काल के जाल की। संत कहते हैं जिसे तुम दुनिया समझते हो, जिसे तुम जीवन कहते हो, वह असल में काल का राज्य है। यहां जो दिखता है वह सच नहीं, और जो सच है वह दिखाई नहीं देता। काल का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह रूह को यह यकीन दिला देता है कि तू सुरक्षित है, तू ठीक चल रही है, अभी समय है, और इसी अभी समय है में रूह का जीवन पूरा कट जाता है। संत कहते हैं कि काल तलवार लेकर नहीं आता, वह मोह बनकर आता है, वह रिश्ते बनकर आता है, जिम्मेदारी बनकर आता है। वह कहता है कि पहले यह कर लो, फिर नाम सिमरन करना, इतने सारे काम बचे हैं, यह कर ले, फिर सिमरन करना, और यह फिर कभी वापस नहीं आता। गुरु साहिब कहते हैं कि जब रूह देह छोड़ती है तो वह अकेली नहीं जाती, उसके साथ उसके कर्म चलते हैं, उसके संस्कार चलते हैं, उसकी कमाई चलती है। अगर कमाई नाम की नहीं है तो रास्ता तय है। काल के दूत रूह को घेर लेते हैं। संत यह नहीं कहते कि वे डरावने दिखते हैं, संत कहते हैं वे बहुत मीठे बोलते हैं। वे कहते हैं कि डर मत, हम तुझे तेरे घर ले चलेंगे। और रूह जिसने नाम की शरण नहीं ली, वह पहचान नहीं पाती कि असली घर कौन सा है। यही नाम की सुरक्षा समझ में आती है। नाम कोई जप नहीं, नाम पहचान है। जैसे अंधेरे में जिसके पास रोशनी हो वही रास्ता पहचानता है, नाम वह रोशनी है जिसे काल सहन नहीं कर सकता। जहां नाम की कमाई होती है वहां काल की पकड़ नहीं चलती। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि गुरु क्यों जरूरी है। देखो, इसका जिक्र हमने कल के सत्संग में भी किया था। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जी जाकर सुन सकते हैं। लेकिन संत उत्तर देते हैं क्योंकि बिना नक्शे जंगल पार नहीं होता। यह अंदर का रास्ता बिना गुरु के कब्रिस्तान बन जाता है। गुरु नाम देता नहीं, गुरु नाम से जोड़ देता है। जैसे टूटी हुई पतंग डोर से जुड़ते ही
आसमान पकड़ लेती है, वैसे ही रूह नाम की डोर से जुड़ते ही ऊपर उठने लगती है। पर ध्यान रखना, नाम की कमाई एक दिन में नहीं होती। यह रोज की लड़ाई है, मन से, काल से, आलस्य से। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम पाओ, पर उससे बड़ा काम है नाम को बचाओ। जो नाम लेकर भी दुनिया में डूब गया, वह फिर खतरे में है। इसीलिए यह सत्संग सिर्फ नाम लेने वालों के लिए नहीं, नाम बचाने वालों के लिए है। अब एक बात हर रूह से कहनी है कि अगर आज भीतर यह आवाज उठ रही है कि अब और नहीं, अब घर लौटना है, तो समझ लेना यह गुरु की पुकार है। और जो रूह इस पुकार को सुन लेती है, उसकी 84 लाख योनियों की गिनती यहीं से रुकने लगती है। संगत जी, अब वह क्षण आता है जिससे हर रूह डरती है और जिसका नाम है मृत्यु। संत कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, पर यह सबसे बड़ी परीक्षा है। यह वही घड़ी है जहां दुनिया छूट जाती है, देह छूट जाती है, रिश्ते छूट जाते हैं। उस समय ना कोई धन काम आता है, ना कोई पद, ना कोई अपनों की चीख। उस समय केवल वही साथ जाता है जो भीतर कमाया गया हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब ध्यान से सुनना। मृत्यु के समय रूह सबसे पहले अपना शरीर छोड़ती है, पर मन उसी देह से चिपका रहता है। यहीं से अधिकतर रूहें भटक जाती है, क्योंकि उन्होंने जीते जी भीतर जाना सीखा ही नहीं। संत कहते हैं, जिसने जीते जी नाम के सहारे भीतर का रास्ता पकड़ लिया, वही रूह मृत्यु के अंधेरे में घबराती नहीं। उस समय काल सामने आता है, डराकर नहीं, लालच देकर। वह वही दृश्य दिखाता है जिनसे रूह बंधी रही। मां, बच्चा, घर, सम्मान। और रूह अगर नाम से खाली है तो उन्हीं दृश्यों में फिर उलझ जाती है। और जहां मन गया वहां जन्म लिखा गया। यही कारण है कि संत कहते हैं, अंत का समय पूरे जीवन का निचोड़ होता है। अब समझो नाम यहां कैसे काम करता है। जिस रूह ने नाम की कमाई की है, उसके भीतर एक खिंचाव पैदा हो जाता है। जैसे लोहे का कण चुंबक की ओर खींचता है, वैसे ही रूह नाम की ओर खींचती है। और जहां नाम है वहां गुरु की उपस्थिति होती है। संत कहते हैं, मृत्यु के समय गुरु बाहर नहीं, भीतर मिलता है। और गुरु का दर्शन काल के लिए सीमा रेखा है, वहां से आगे काल नहीं जा सकता। पर यह तभी होता है जब नाम केवल बोला ना गया हो, बल्कि जिया गया हो। जो नाम को दिन भर भूल जाता है, मृत्यु में वह नाम भी चुप हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम को सांसों में बसाओ, ताकि आखिरी सांस भटके नहीं। गुरु साहिब अब रूह से एक सच्ची बात कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर आज तू मृत्यु से डरती है तो समझ लेना तू अभी तैयार नहीं। और यह डर तेरा दुश्मन नहीं, तेरा गुरु है। यह डर कह रहा है, अब समय कम है, अब नाम की कमाई टालने का विषय नहीं, अब जीवन का एकमात्र काम है। क्योंकि जिस दिन नाम पक गया,
उस दिन मृत्यु भी सेवक बन जाती है और रूह 84 लाख योनियों के जेल खाने से बाहर निकलने लगती है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब प्रश्न यह नहीं कि नाम अच्छा है या बुरा, अब प्रश्न यह है नामदानी रूह और बिना नाम वाली रूह में क्या फर्क है। संत कहते हैं दोनों दिखने में इंसान हैं, दोनों बोलते हैं, हंसते हैं, जीते हैं, पर भीतर दोनों की हालत आसमान और जमीन जितनी अलग है। बिना नाम की रूह इस संसार में मेहमान नहीं, कैदी है। वह रोज कर्म करती है पर जानती नहीं कि हर कर्म एक नई जंजीर बन रहा है। वह सोचती है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं, पर काल उसके हर अच्छे कर्म को भी अपने खाते में लिख लेता है, क्योंकि नाम की मोहर नहीं लगी। अब नामदानी रूह को देखो, उसका जीवन बाहरी तौर पर साधारण हो सकता है, पर भीतर एक और ही कहानी चल रही होती है। उस रूह ने एक बार अपने असली घर की झलक देख ली होती है, और जिसने घर देख लिया वह बाजार में ज्यादा देर नहीं रुकता। नामदानी रूह दुनिया छोड़ती नहीं, पर दुनिया उसके दिल से छूटने लगती है। अब सुनो, काल किससे डरता है? काल पापी से नहीं डरता, काल धार्मिक से नहीं डरता, काल डरता है नाम से जुड़ी रूह से, क्योंकि वह रूह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने लगी है। इसीलिए काल की पूरी कोशिश होती है कि नामदानी रूह नाम को हल्का समझे। वह कहता है कि आज थकान है, कल कर लेंगे। वह कहता है इतना भी जल्दी क्या है, इतना भी जरूरी नहीं, दिल साफ होना चाहिए। और यही नामदानी रूह की परीक्षा होती है। संत कहते हैं कि नाम लेना आसान है, नाम बचाना कठिन है। जो रूह नाम लेकर भी मन की गुलामी में फंसी रही, वह खतरे में है। नामदानी होने का अर्थ यह नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई। नामदानी होने का अर्थ है लड़ाई शुरू हो गई। अब काल और ज्यादा सतर्क हो जाता है। वह सीधे पाप में नहीं डालता, वह सम्मान, सेवा, ज्ञान और अहंकार में डालता है। और रूह अगर चौकन्नी ना रही तो नाम हाथ में होते हुए भी भीतर से कट जाती है। इसीलिए तो संत कहते हैं कि नाम के साथ नम्रता जरूरी है। जो झुक गया वह बच गया, जो खुद को पहुंचा हुआ समझ बैठा वह गिर गया। अब एक बहुत गहरी बात, नामदानी रूह मरती नहीं, देह मरती है, पर रूह पहचान के साथ आगे बढ़ती है। बिना नाम की रूह देह छोड़ती है, पर दिशा नहीं जानती, और दिशा ना जानने वाली रूह काल का शिकार बन बैठती है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि नाम को सिर्फ नियम ना बनाओ, नाम को जीवन बना लो, क्योंकि जिस दिन नाम जीवन बन गया उस दिन 84 लाख योनियों का डर सपने जैसा टूटने लगता है। अब गुरु साहिब रूह से सीधी बात कहते हैं, अगर आज नाम बोझ लगता है तो समझ लेना कि मन भारी है, और अगर नाम में रस आने लगा तो समझ लेना घर पास आ गया।
यह सत्संग किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। यह तो उस रूह के लिए है जो चुपचाप भीतर से रो रही है और कह रही है, अब बहुत हो गया, अब घर चलना है। संगत जी, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे सुनने से मन डरता है और अहंकार बचना चाहता है। अब प्रश्न यह है कि नाम लेकर भी रूह क्यों गिर जाती है? संत कहते हैं, नाम खुद कभी नहीं गिरता, गिरती है रूह की पकड़। नाम सूरज है, पर अगर आंखें बंद हो तो अंधेरा बना रहता है। लेकिन नाम लेकर गिरने का सबसे पहला और बड़ा कारण है अहंकार। जब रूह यह मान बैठती है कि अब मैं नामधानी हूं, अब मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, यहीं से काल मुस्कुराता है, क्योंकि काल को घमंड से आसान शिकार कुछ नहीं लगता। वह रूह से कहता है, तू दूसरों से अलग है, तू तो चुनी हुई है। और रूह अगर चौकन्नी ना रही तो गुरु को भूलकर खुद को आगे कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है निरंतरता का टूटना। नाम कभी नहीं कहता आज छोड़ दो, यह मन कहता है एक दिन नहीं किया कुछ नहीं होगा, और एक दिन धीरे धीरे आदत बन जाता है। नाम की कमाई पैसों की कमाई जैसी है, जो रोज ना जोड़े वह घटने लगती है। और तीसरा कारण है रस का ना आना। जब रूह सिर्फ नियम निभाती है और प्रेम नहीं जगता तो नाम सूखा लगता है, और जहां रस नहीं वहां मन भागता है। संत कहते हैं, रस बाहर नहीं, रस समर्पण से पैदा होता है। और चौथा कारण है गुरु से दूरी। जब रूह गुरु को आदत समझ लेती है और उनकी कृपा को साधारण मान लेती है तो भीतर का सहारा कमजोर पड़ जाता है। गुरु को याद रखना सिर्फ तस्वीर देखना नहीं, गुरु को याद रखना नाम में टिके रहना है। अब सुनो, गिरने से भी खतरनाक क्या है? गिरकर ना उठ पाना। जो रूह गलती के बाद और ज्यादा झुक जाती है वह बच जाती है, पर जो कहती है कि अब क्या फायदा, वह सच में काल की गोद में चली जाती है। संत कहते हैं, नामदानी रूह का सबसे बड़ा हथियार है पश्चाताप। जहां सच्चा पश्चाताप वहां काल की हार। संतों महात्माओं की रूह से एक सीधी पुकार, अगर आज नाम भारी लग रहा है तो दोष नाम का नहीं, मन अभी छूटना नहीं चाहता। पर याद रखना, जिस दिन मन छूटेगा उसी दिन रूह बचेगी। इसीलिए नाम से भागो मत, नाम को थामो, क्योंकि नाम ही वह सहारा है जो गिरती रूह को भी उठा लेता है। गुरप्यारी साध संगत जी, अब बात आती है कि नाम की कमाई कैसे सुरक्षित रखी जाए। अब यह सत्संग डर की नहीं संभाल की बात करेगा, क्योंकि नाम पाना बड़ी बात है, पर नाम को बचाना उससे भी बड़ी साधना है। संत कहते हैं, नाम की कमाई शीशे के बर्तन जैसी है, जरा सी लापरवाही और दरार पड़ जाती है। इसीलिए पहला सहारा है नियम। नियम कोई बोझ नहीं, नियम रूह की रक्षा कवच है। जिस दिन
नियम टूटता है उसी दिन काल मुस्कुराता है। दूसरा सहारा है समय। नाम को बचे हुए समय में नहीं, सबसे अच्छे समय में दो। जो नाम को नींद के हवाले करता है वह भीतर जाग नहीं पाता। और तीसरा सहारा है सत्संग। सत्संग ज्ञान के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए होता है। सत्संग रूह को बताता है कि तू अकेली नहीं है, गुरु तेरे साथ है। और चौथा सहारा है विनम्रता। जो झुका रहा वह बचा रहा। नाम झुकी हुई रूह को तेजी से उतारता है। और पांचवा सहारा है सिमरन की आदत। सिमरन केवल बैठने की चीज नहीं, चलते फिरते उठते बैठते नाम सांसों में बसने लगे, तब अंत समय रूह अकेली नहीं पड़ेगी। छठा और सबसे गहरा सहारा है भरोसा। जो रूह गुरु पर पूरा भरोसा कर लेती है उसका आधा रास्ता यहीं कट जाता है। भरोसा काल की सबसे बड़ी हार है। अब एक बहुत जरूरी बात, नाम की कमाई दिखाने की चीज नहीं। जो नाम को घोषणा बना लेता है वह खतरे में है। नाम चुपचाप पकता है, जैसे बीज मिट्टी में पकता है। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर आज तू थकी हुई है तो दोष तेरा नहीं। यह रास्ता लंबा जरूर है पर अकेला नहीं। गुरु तेरे हर कदम पर साथ हैं। और जिस दिन तू नाम को सांसों जितना जरूरी बना लेगी, उस दिन 84 लाख योनियों का जेल खाना तेरे लिए बंद होने लगेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां शब्द भी धीमे पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब बात सिद्धांत की नहीं, अब बात अनुभव की आती है। संत कहते हैं कि घर लौटने की शुरुआत किसी दिन अचानक नहीं होती। यह तो धीरे धीरे भीतर होने वाली एक खामोश क्रांति है। जिस रूह ने नाम को जीवन का केंद्र बना लिया, उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। वह दुनिया में तो रहती है पर दुनिया उस पर हावी नहीं रहती। पहली पहचान यह होती है कि मन पहले जितना शोर नहीं करता। विचार आते हैं पर टिकते नहीं, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। दूसरी पहचान यह होती है कि अकेलापन डराने नहीं लगता, क्योंकि भीतर गुरु की मौजूदगी महसूस होने लगती है। संत कहते हैं यह गुरु की अदृश्य संगत है। तीसरी पहचान सबसे गहरी होती है। अब मृत्यु का डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि रूह अंत को नहीं, घर को देखने लगती है। अब काल वह पहले जैसा भय नहीं रह जाता, वह केवल एक द्वार बन जाता है। अब सुनो, घर लौटती रूह के साथ और क्या होता है। उसके भीतर जल्दबाजी नहीं रहती। वह जानती है यात्रा शुरू हो चुकी है, और जो शुरू हो गई वह रुकेगी नहीं। संत कहते हैं कि ऐसी रूह दिखावा नहीं करती, वह चुपचाप नाम में डूबी रहती है। क्योंकि जिसने मोती पा लिया वह कंकर नहीं गिनता। अब एक बहुत जरूरी बात, घर लौटने वाली रूह दूसरों को नीचा नहीं देखती, क्योंकि उसे पता है वह भी कभी वही थी। उसके भीतर दया पैदा होती है,
करुणा पैदा होती है और यह करुणा नाम का ही फल है। अब अंत समय की झलक सुनो। जब ऐसी रूह देह छोड़ती है तो वहां अंधेरा नहीं होता, वहां घबराहट नहीं होती, वहां एक खिंचाव होता है, जैसे किसी ने बुला लिया हो और वही बुलावा सच्चा नाम है। अब इस पूरे सत्संग की रूह से एक आखिरी बात, अगर आज भीतर यह शांति थोड़ी सी भी जागी है तो समझ लेना यह शब्दों की नहीं, कृपा की देन है और कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब यह यात्रा तेरी है, नाम तेरा सहारा है और गुरु तेरी छाया है। 84 लाख योनियों का जेल खाना अब तेरे पीछे छूटने लगा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब शब्दों को धीरे धीरे विदा लेने दो, क्योंकि अब जो कहना है वह शब्दों से नहीं, रूह से रूह तक जाना चाहिए। इस पूरे सत्संग में एक ही पुकार थी कि रूह अब और मत भटक, तू इस संसार के लिए नहीं बनी, तू तो घर लौटने के लिए बनी है। 84 लाख योनियां कोई कहानी नहीं, यह तेरी भटकी हुई यात्रा है। कभी तू पंखों में थी, कभी रेंगती हुई, कभी बोल ना पाने वाली, और आज तुझे बोलने की ताकत मिली है। यह ताकत सिर्फ बोलने के लिए नहीं, यह ताकत पुकारने के लिए है। संत कहते हैं, जिस दिन रूह सच्चे दिल से घर को याद करती है, उसी दिन गुरु उसे ढूंढ लेते हैं। तू यह मत सोच कि तू योग्य है या नहीं, तू बस यह सोच कि तू थक गई है। थकान अयोग्यता नहीं, थकान घर वापसी का संकेत है। अगर आज यह सत्संग सुनते हुए आंख थोड़ी सी भी नम हुई है तो समझ लेना यह भावना नहीं, जागृति है। अब कोई बड़ा संकल्प नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इतना सा करना, नाम को आज से टालना मत। पूरा ना कर पाए तो भी छोड़ना मत, गिर जाए तो भी भागना मत, क्योंकि नाम भागने वालों का नहीं, लौटने वालों का सहारा है। याद रखना, गुरु तेरी गति नहीं देखता, तेरी दिशा देखता है, और अगर दिशा घर की ओर है तो देर कभी बाधा नहीं बनती। अब इस सत्संग का अंत नहीं, आरंभ समझना। जब भी मन भारी हो, मृत्यु का डर आए या दुनिया ज्यादा सच्ची लगने लगे, तो बस इतना कहना कि हे सतगुरु, अब और नहीं, अब घर चलना है। और यह पुकार कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि जिस दिन नाम और रूह एक हो जाते हैं, उस दिन 84 लाख योनियों का जेल खाना सिर्फ एक बीता हुआ सपना बन जाता है। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर यह सत्संग सुनते हुए मन ने एक पल के लिए भी शोर करना छोड़ दिया तो समझ लेना कुछ भीतर छू गया है। अब यह मत पूछना कि कितना याद रहा, यह पूछना कि कितना बदल गया, क्योंकि ज्ञान याद रखने के लिए होता है और नाम जीने के लिए। आज से नाम को कामों के बाद मत रखना, नाम को जीवन के बीच रखो, क्योंकि जिस दिन नाम जीवन का केंद्र बन गया
उस दिन 84 लाख योनियों का जेल खाना तेरे लिए बंद हो जाएगा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। सत्संग के अंत में हर बार की तरह आप जी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने की इच्छा रखते हैं, तो विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप जी से अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अगर आपने कल का सत्संग यानी गणतंत्र दिवस का सत्संग नहीं सुना है तो एक बार जाकर जरूर सुनिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग है, जिसमें रूह की आजादी को लेकर के पूरा सत्संग फरमाया गया है। आप जी से विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन आज चैनल पर नए जुड़े हैं, वे कल का सत्संग भी जरूर सुने। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी।